5 आप लोगों को पढ़ा दिए थे। आइज ऑफ ट्रेवलर, है ना, यात्रियों के नजरिए, इब्न बतूता, अल बरूनी, फ्रांसवा बर्नियर, है ना, अब्दुल रज्जाक, कई ऐसे ट्रेवलर्स थे जिनके बारे में पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे बच्चा लोग भक्ति सूफी, है ना, परंपरा, यानी ये इस चैप्टर में बेसिकली आप लोग भक्ति आंदोलन वगैरह सब के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अलग अलग, जैसे आप लोगों को पता है कि छठी शताब्दी में आप लोगों को पता है जैन धर्म बौद्ध धर्म का उदय हुआ, तो कई तरह के धर्म बनाए गए, क्योंकि पहले हिंदू धर्म में कई तरह की बुराइयां थी, तो जैन धर्म बौद्ध धर्म आए और वहां पर जो है बुराइयां, जाति पाति ये सब को कुछ नहीं माना गया, तो लोग उस धर्म से ज्यादा आकर्षित भी हुए, तो कई तरह के साधु महात्मा आए अस्तित्व में, और जब साधु महात्मा अस्तित्व में आए तो कई तरह के जो है सूफी परंपराएं चालू हुई। समझ में आ गया? तो बस वही सब चीजों को समझना, इसमें कोई खास विशेष बात नहीं है। देख रहे हो यहाँ पर सूफी परंपरा है, इसका परंपराएं अलग है, यहाँ पर देख रहे हो इसका परंपराएं अलग है, तो हर किसी का जो है धर्म का परंपराएं अलग था वहां पर। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं, है ना, भक्ति सूफी परंपराएं। तो कहता है कि बच्चा लोग कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, पूर्व लिखा हुआ पूर्व होगा, ईसा पूर्व में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, अभी आपको पता है ना। तो इन जात धर्म ने जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव अछूत आदि चीजों को दूर रखा, जिसकी वजह से ही ये लोग जो है धर्म से आकर्षित हुए थे। आप लोगों को हम हिस्ट्री में ही पढ़ाए थे, है ना, जब 3-4 लेसन पढ़ा रहे थे तो उसमें हम पढ़ाए थे कि किस तरह से जो है वहां पर हिंदू धर्म था और हिंदू धर्म में कितनी बुराइयां फैली हुई थी, जाति प्रथा था, ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत सब फैला हुआ था। आपको हम ये भी पढ़ाए थे कि किस तरह से यहाँ पर ब्राह्मणवाद का एक सिद्धांत था कि जो है आदमी जो है भगवान के मुख से पैदा हुए हैं और शूद्र जो है पैर से पैदा हुए हैं। तो इन सब कुरीतियां के चलते जो छोटे छोटे तबके के लोग थे जिसे भाव नहीं दिया जाता था, वो क्या हो गए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या हो गए, धीरे 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 अपना जाने लगे उधर, इस धर्म को छोड़ करके उस धर्म में परिणत होने लगे। ठीक है, क्योंकि ये सब धर्म का कहता था कि हम जाति पाति नहीं मान रहे, छुआछूत नहीं मान रहे, कोई भेदभाव नहीं करता था। तो भैया जहां भेदभाव नहीं होगा वहां ना जाएगा, तो वहां पर लोग क्या होने लगे, धीरे धीरे जो है वहां पर जाने लगे। तो इसी क्रम में साधु महात्माओं का भी उदय हुआ, यहाँ पर समझेंगे। कहता है लेकिन धीरे धीरे इन धर्म में भी कुछ तंत्र मंत्र और अंत अन बुराइयां पनपने लगी। आप कहता है कि कोई भी धर्म ज्यादा दिन तक नहीं रहता, कोई भी चीजें अस्थायित्व नहीं रहती है, क्योंकि आपको पता है परिवर्तन ही संसार का नियम है। समझ में आ रहा है? तो धीरे धीरे इस धर्म में भी कोई कोई होता है कलवा ऊंच नीच पैदा हो गया, मंतर मुंतर मारने लगा, है ना, झाड़ फूक करने लगा। तो इस धर्म पे भी लोग का धीरे 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 क्या होने लगा, विश्वास कम होने लगा। बात समझ में आ लगा, समझ में आ गया? जिसका फायदा उठाकर दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव धर्म का उदय हुआ बउआ। कौन सा धर्म अस्तित्व में आया? 2 धर्म आया, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। अब चलिए शैव धर्म के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं बाबू। शैव धर्म वह धर्म होता था जिसमें शिव को क्या किया जाता था, पूजा जाता था, और शिव को पूजने वाले, है ना, शैव धर्म कहलाते थे, है ना। शैव धर्म में शिव को पूजा जाता था, और वैष्णव धर्म में किसको पूजा जाता था, विष्णु भगवान को पूछा जाता था। ठीक है, वैष्णव धर्म में विष्णु भगवान को पूछा जाता। ठीक है, तो समझ में आ गया कि जब ये जैन धर्म बौद्ध धर्म में धीरे धीरे बुराइयां पनपने लगी, तो इसका फायदा उठा करके दक्षिण भारत यानी साउथ के तरफ लोगों में क्या हो गया, शैव धर्म, जैन धर्म, ये शैव धर्म वैष्णव धर्म का क्या हो गया, उदय हो गया। अब कहता है शैव एवं वैष्णव संतों ने पुराने धर्म में सुधार कर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। यानी जो पुराने धर्म था, जो पुराना ही हमारा हिंदू धर्म था, सनातन धर्म था, उस धर्म में क्या करने लगा, ये जो शैव धर्म के जो संत थे, वैष्णव धर्म के जो संत थे, उसमें कुछ कुछ सुधार करने लगा। चलो ये सब चीज बुराइयां हटाओ, इसको ये सब चीज जंतर मंतर को नहीं हरना है, लोगों को धीरे धीरे अपनी ओर क्या करने लगा, आकर्षित करने लगा। ठीक है, भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव और शिव से संबंधित धर्म को क्या कहते हैं, शैव धर्म कहा जाता है। याद रखिएगा, भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव कहा जाता है। ठीक है, और शैव धर्म से संबंधित रखने वाले जो लोग होते थे उसको क्या कहते थे, शैव धर्म कहते थे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही है। अब देखो, भगवान विष्णु को मानने वाले वैष्णव संप्रदाय कहा जाता था, यानी वैष्णव धर्म कहा जाता था। तो भगवान विष्णु से जो संबंधित धर्म था उसे वैष्णव धर्म कहा जाता था। क्लियर है? अब रामानंद भक्ति आंदोलन की दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ले आए। अब देखो याद रखिएगा बबुआ, रामानंद जो होता है, ये रामानंद देख रहे हैं, ये भी एक साधु थे। रामानंद को यहाँ पर है ना, ये क्या किया, ये जो है आंदोलन को, जो भक्ति आंदोलन था, भक्ति आंदोलन का इसको नेता भी माना जाता है, भक्ति आंदोलन यही कराया था। तो भक्ति आंदोलन को ये दक्षिण भारत, क्योंकि आपको पता है, देखिए दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव धर्म का उदय हुआ, ये दक्षिण भारत से क्या किया, उत्तर भारत में आ गया, बिहार उत्तर प्रदेश में भी आ गया लेकर के किस धर्म को, शैव और
वैष्णव धर्म को, ठीक है। दक्षिण भारत में उत्तर भारत ले आए और रामानंद ने सभी जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाकर जाति पाति का विरोध किया। मतलब कहा कि हमारे धर्म में जाति पाति नहीं है, कोई जात पाति नहीं है, कोई ऊंच नीच, कोई छुआछूत, कोई भेदभाव नहीं होगा, आ जाइए हमारे धर्म में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, दक्षिण भारत से उठा करके उत्तर भारत तक भी अपना धर्म को ले आया और कई जाति धर्म अलग अलग विभिन्न संप्रदाय के लोगों को अपने में क्या कर दिया, जोड़ करके शिष्य बना लिया। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट समझते हैं बच्चा लोग। कहता इस भक्ति आंदोलन ने निचली जाति के लोगों को आकर्षित किया। कबीर, गुरु नानक एवं चैतन्य अनेकों अनेक शिष्य बन गए। आप लोग कबीर का नाम सुने होंगे, गुरु नानक का नाम सुने होंगे। कबीर का दोहा बहुत फेमस है ना। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब जो है कई अन्य साधु महात्मा वहां पर जो है क्या हुए, पैदा हुए। चलिए उत्तर भारत में अर्बन है ना, उत्तर भारत में गजनी है ना, ये अर्बन नहीं होगा, गजनी गौरी के हमले के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई और इसके साथ ही इस्लाम फैलने लगा, है ना। दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हुई तो याद रखिएगा बच्चा लोग, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई, 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हुई तो यहाँ पर क्या हो गया, इसके साथ ही कौन सा धर्म फैलने लगा, इस्लाम धर्म फैलने लगा, ठीक है। कहता कि 712 ईस्वी में सिंधु नदी सहित भारत के क्षेत्र पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम क्या था बच्चा लोग, पहला जो है भारत के सिंधु में, कहां पर, सिंधु आप लोग को पढ़ाए हैं पंजाब के तरफ था, है ना, सिंधु में जो है यहाँ पर आक्रमण किया कौन, पहला शासक मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। कब, 712 ईस्वी में। अब कहता जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था तब वह भारत का हिस्सा था, अभी हालांकि वो पाकिस्तान में है, अभी कहां पर है, पाकिस्तान में, और सिंधु नदी भी अभी पाकिस्तान में ही बह रही है, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया जो कि पहले भारत का हिस्सा था, अभी वह पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है। कहता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था तब वह भारत का एक क्षेत्र था जो पाकिस्तान में है। बात सही है, वही है, भारत का एक क्षेत्र था जो पाकिस्तान में। दो लाइन आ गया क्या, वही है दोनों, ठीक है, सेम लाइन है। इसके साथ ही है ना, इसके साथ ही प्यार मोहब्बत भाईचारे हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम लेकर के भारत में सूफी सिलसिले अस्तित्व में आए, ठीक है। जब यहाँ पर मुस्लिम शासक हो गया तो कई तरह के ऐसे साधु महात्मा पैदा हुए और सब में क्या किया, भाईचारे, प्यार, मोहब्बत, ठीक है, और कोई ऊंच नीच को नहीं लेकर के साधु महात्मा पैदा हुए और जो है ये परंपरा क्या हो गया, चालू हो गया। कब, तो 712 ईस्वी से। तो याद रखिएगा ये जो अस्तित्व में आया है ना, ये सूफी सिलसिला जो अस्तित्व में आया कब आया था, 712 ईस्वी में आया था, ठीक है, याद रहेगा। ये सूफी सिलसिला कब आया था अस्तित्व में, 712 ईस्वी में। चलिए आगे समझते हैं बच्चा लोग। अब कहता है कि एक तरफ भक्ति आंदोलन और दूसरी तरफ सूफीवाद, इधर भक्ति आंदोलन हो रहा था, इस धर्म में जाइए उस धर्म में जाइए, उधर सूफीवाद अलगे, सूफीवाद का अलगे नारा था। पूरे भारत के माहौल को क्या कर दिया, बदल के रख दिया। भक्ति एवं सूफी दोनों ही परंपराओं में एक से बढ़कर एक संतों का उदय हुआ। भक्ति आंदोलन में भी जो भक्त थे, ईश्वर का भक्त थे, वो उसमें अलग ही तरह का जो है साधु महात्मा सब का उदय हुआ, और सूफीवाद में भी अलग साधु महात्मा, इसका तर्क विचार अलग था, उसका तर्क विचार अलग था। एक से एक साधु महात्माओं का उदय हुआ और सभी ने हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे पर बहुत जोर दिया। सब कहा कि हम सभी लोग हिंदू मुस्लिम एक है, भाई भाई है, ठीक है, और इनके भाईचारे पर क्या किया, बल दिया गया। समझ में आ गया। भक्ति का अर्थ होता है, आप देखिए थोड़ा भक्ति का अर्थ समझ लेते हैं। भक्ति का अर्थ होता है सेवा करना, सही बात है। भक्ति का अर्थ क्या होता है, सेवा करना। अर्थ होता है जिसकी उत्पत्ति भज धातु से हुई है। किस धातु से हुई है बच्चा लोग, भज धातु से हुई है। इसका अर्थ होता है ईश्वर के प्रति प्रेम भाव जताना। ईश्वर के प्रति क्या होता है, प्रेम भाव जताना। भक्ति का अर्थ क्या होता है, ईश्वर के, हम किसी के भक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब ईश्वर के प्रति प्रेम भाव जता रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और जो है ये भक्ति किस धातु से बना है, भज धातु से बना है। अब भक्ति का अगर अर्थ देखा जाए तो कहता है कि अपने आप को ईश्वर के प्रति पूरा समर्पित कर देना ही भक्ति कहलाता है। अब तुम लोग देखोगे कोई कोई इतना भक्ति में लीन हो जाता है, अपने आप को पूरा समर्पित कर देता है, तो भक्ति का अर्थ क्या होता है, अपने आप को ईश्वर में पूरा समर्पित कर देना, ठीक है। भक्ति के दो प्रकार होते हैं, सगुण और निर्गुण। अब देखिएगा भक्ति के दो प्रकार, एग्जाम में पूछेगा बाबू भी आइए, है ना, सगुण और निर्गुण को बताइए। तो सगुण क्या होता है समझिएगा। कहता है कि सगुण भक्ति या प्रथम वर्ग होता है, कहता है इसमें लोग जिस ईश्वर की पूजा करते हैं उस पर कोई ना कोई शकल हो, यानी ईश्वर को अवतार मानकर उसकी उपासना करते हैं। सीधी सी बात समझिए कि इस
यानी हमारा जो सगुण भक्ति है, सगुण भक्ति में कोई ना कोई अवतार था, यानी कोई ना कोई चित्र था। जैसे हम लोग शिव भगवान का मूर्ति का पूजा करते हैं, विष्णु भगवान का मूर्ति का पूजा करते हैं, तो यानी इस भक्ति में जो है किसी ना किसी का शकल होना चाहिए था, चित्र होना चाहिए था। ठीक है, इसमें चित्र होता था और उसको हम लोग अवतार मान करके पूजा करते, जैसे राम भगवान का अवतार मान करके पूजा कर रहे हैं, है ना। अवतार मानकर उसकी उपासना करना मतलब मूर्ति के रूप में हो, यानी मूर्ति के रूप में पूजा करना होता था। और यह लोग भगवान को देख सकते हैं, यानी शिव भगवान ऐसा था, विष्णु भगवान ऐसा था, तो ये लोग क्या करते थे, भगवान को देख सकते थे। ये किस भक्ति के अंतर्गत आता था बच्चा लोग, सगुण भक्ति के अंतर्गत आता था। ठीक है, इस वर्ग में शिव विष्णु तथा उनके अवतार और देवी देवी की आराधना की जाती है। इस वर्ग में यानी ये जो सगुण भक्ति है, इसमें कौन कौन आते हैं, तो शिव भगवान, देव वैष्णव वैष्णव जी, इसके बाद उसके जितने भी देवी देवता जो भी हम लोग में चल रहा है, प्रथाएं चल रही है, उसमें क्या होता है, इस कौन सा वर्ग से आएगा बच्चा लोग, सगुण वर्ग से आएगा। ठीक है, यानी सगुण भक्ति के अंतर्गत आएगा। बात समझ में आ रहा है। इसमें क्या होता था कि एक चित्र होता था जहां पर लोग जो है भगवान को देख सकते थे, अवतार मान करके उसकी पूजा करते थे, उसको अपने सामने प्रत्यक्ष रख करके पूजा जाता था। बात समझ में आ गया। और उसमें कुछ बात विशेष नहीं है। चलिए, सूफी कुछ विद्वानों के अनुसार, अब देखो सूफी का मतलब समझिए, सूफी क्या होता है। कहता है कि कुछ विद्वानों के अनुसार सूफी शब्द, सूफ धातु, सॉरी फ होगा, सुफ से निकला है, जिसका अर्थ होता है ऊन। जिसका अर्थ क्या होता था, ऊन, है ना। सुफ का अर्थ क्या होता था, ऊन, अर्थात यह ऊनी का प्रयोग पहनने वाले किसी और इशारा करता है, यानी जो ऊनी कपड़ा पहनता था ना, उसी को कहता था यह सूफी है। ये क्या बच्चा लोग, सूफी है। तो सूफी का ऊन वगैरह सबका कपड़ा पहने हुए रहता था, तो उसको क्या कहता था, सूफी, जिसे सूफी कहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ का कहना है कि सूफी शब्द सफा से निकला है। क्या निकला है, सफा से निकला है, जिसका अर्थ होता है साफ सुथरा। जिसका अर्थ होता है साफ सुथरा। यह बात को और जोड़ मिलती है क्योंकि पैगंबर की मस्जिद के बाहर निकट एक चबूतरा का नाम था। चबूतरा का नाम क्या था बच्चा लोग, सफा था, और वो साफ सुथरा था। तो कुछ का मानना था कि यह ऊन के कपड़े जो पहनने वाले लोग थे उसी को सूफी कहा जाता था, और कुछ का मानना था कि जो साफ सुथरा रहते उसे सूफी कहा जाता था। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मत था। ठीक है, अब परंपरा, अब देखिए परंपरा को क्या कहते हैं, क्योंकि हम लोग का चैप्टर का नाम है क्या बच्चा लोग, भक्ति सूफी परंपरा। तो भक्ति को समझाइए दिए अभी, है ना, सूफी समझा ही दिए। अब परंपरा क्या होता है, तो रीति रिवाज को क्या कहा जाता है, परंपरा कहा जाता है। कोई चीज को रीति रिवाज से हम लोग करते हैं तो उसी को परंपरा कहते हैं। सदियों से परंपरा आ रही है पूजा करने का, माताएं बहनें सोमवार मंगलवार बृहस्पतिवार सब दिन सहती है, पूजा पाठ करते हैं, तो वही परंपरा है। वो क्या बच्चा लोग, परंपरा है। बात समझ में आ रहा है। तो परंपरा यानी रीति रिवाज को क्या कहा जाता है बच्चा लोग, परंपरा कहा जाता है। तो आई होप कि इतना सारा पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा भक्ति सूफी आंदोलन से। और भी चीजें कहानी के तरह है, इसमें कुछ विशेष बात है नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, याद भी हो जाएगा इसमें। बात समझ में आ रहा है। तो चलिए अगला हम लोग समझते हैं बच्चा लोग, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन। अब देखिए उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन होता है, क्लियर है। अब देखो आपको पता है कि भक्ति आंदोलन का जो श्रेय किसको जाता है बच्चा लोग, रामानंद को जाता है। अभी हम यही बताएं कि भक्ति आंदोलन कराने में यही जो ये साधु थे इसी का हाथ है। ठीक है, भक्ति आंदोलन कराए। अब कहता है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में, पहले तो दक्षिण भारत में ही हुआ था। दक्षिण भारत में अलवारो, अलवारो उसको कहा जाता है जो वैष्णु विष्णु मतलब विष्णु भगवान को मानते थे। ठीक है, किसको मानते थे, विष्णु भगवान को। याद रखिएगा, विष्णु भगवान से संबंधित को क्या कहा जाता था, अलवारो। याद रखिएगा, विष्णु से संबंधित यानी वैष्णव से संबंधित, या वैष्णव धर्म कहो, सीधे हम लिख देते हैं वैष्णव धर्म। ठीक है, वैष्णव में कौन सा होता है बच्चा लोग, वैष्णव धर्म को मानने वाला यानी अलवारो कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अलवारो। वैष्णव धर्म को मानने वाला क्या कहा जाता, अलवारो। और शैव को मानने वाला क्या कहलाता था, नयनारो। क्या कहलाता था, नयनारो। याद रखिएगा, शैव को मानने वाला क्या, नयनारो, और वैष्णव को मानने वाला क्या, अलवारो कहा जाता था। तो ये जो अलवारो है एवं नयनारो है से हुआ, यानी ये जो आंदोलन हुआ, यानी जो विष्णु भगवान को मानते थे, जो शिव धर्म को, शिव भगवान को मानते थे, उन लोगों के द्वारा यहाँ पर एक भक्ति आंदोलन हुआ। कहाँ पर, दक्षिण भारत में। और साथ ही साथ कालांतर में उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण एशिया में पूरे में फैल गया ये आंदोलन। ठीक है, उत्तर भारत में भी आया, पूरे एशिया में फैल गया। ठीक है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन शुरू करने का श्रेय रामानंद सागर को जाता है, सॉरी रामानंद को जाता है, ये भी तुरंत बताए हैं। अलवार, अलवार का मतलब वैष्णव, और नयनार शैव धर्म से संबंधित। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के संस्थापक माने जाते थे, क्योंकि अभी देखिए यही ना किया था, दक्षिण भारत में अलवारों और नयनारों से हुआ था, है ना। इसकी शुरुआत कौन किया था, वैष्णव और शैव के उपासक।
की शुरुआत हुआ। तो यही कहा जाता है कि अलवार और नयनार द्वारा दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का मतलब संस्थापक उसको माना जाता है। इस हिंदू क्रांतिकारी अभियान के नेता शंकराचार्य थे। अब इस क्रांतिकारी के नेता कौन थे? यही शंकराचार्य का। शुरू करो, लोगों को बता दिया शुरू करना है, ठीक है। और इसके नेता कौन थे? शंकराचार्य थे, जो एक महान विचारक और जाने माने दार्शनिक थे। शंकराचार्य क्या थे? एक महान विचारक थे और जाने माने बच्चा लोग दार्शनिक भी थे, ठीक है। अब कहता है भक्ति आंदोलन लगभग 6ठी शताब्दी में संतों तथा अलवारों की अगुवाई में हुआ था। तो आपको पता है, अगर पूछेगा कि भक्ति क्रांति कब हुआ था, भक्ति आंदोलन कब हुआ था, 6ठी शताब्दी में हुआ था, ठीक है। सूफी संत परंपराएं भी 7 से 12 ईस्वी में हम लोग देखे शुरू होती, यानी अभी मिला जुला करके 6ठी शताब्दी में ही शुरू हुआ था, ठीक है। अगुवाई हुआ। अलवारों ने विष्णु भक्ति तथा नयनारों ने शिव भक्ति के अंतर्गत भक्ति परंपरा का नेतृत्व किया। तो अलवार जो थे यानी वैष्णव धर्म से जो संबंधित लोग थे, और नयनार यानी शिव धर्म से संबंधित जो लोग थे, उन्होंने ही इस आंदोलन को क्या करा? भक्ति आंदोलन को बरकरार रखा। और दक्षिण भारत में इन्हीं यही लोगों ने शुरुआत किया था। लेकिन श्रेय किसको जाता है? रामानंद को। नेता कौन था? शंकराचार्य। याद रहेगा बच्चा लोग, शुरुआत कब हुआ था? 6ठी शताब्दी में हुआ था। तो इसमें कुछ विशेष बात नहीं है। भक्ति आंदोलन के बारे में जानना है। सूफी संत कई तरह के महान महान लोग पैदा हुए थे, उनके बारे में उनका सोच क्या था, उन्हीं के चीजों के बारे में समझना है। समझ में आ गया? तो आई होप कि इतना बातें सारे आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अलवारो, अब देखो अलवारो किसको कहा जाता है? याद होगा आप लोगों को, अलवारो किसको कहा जाता है? जो विष्णु भगवान को मानने वाले थे। विष्णु भगवान को मानने वाले को अलवारो कहा जाता था। और नयनारो किसको कहा जाता था? जो शिव भगवान को मानते थे, ठीक है। तो शिव भगवान को मानने वाले को नयनार और विष्णु भगवान को मानने वाले को अलवार कहा जाता था। तो अलवारो मतलब वैष्णव, नयनारो मतलब शैव, ठीक है, शैव धर्म संबंधित ने ब्राह्मण व्यवस्था अर्थात वर्ण व्यवस्था के खिलाफ क्या उठाया? आवाज उठाई, ठीक है। यानी जो ब्राह्मण की जो व्यवस्था था, वर्ण व्यवस्था था, आप लोग को वर्ण व्यवस्था पढ़ा दिए हैं। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जो है आप लोगों को पता ही होगा कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये सब में बटा हुआ था हमारा प्रारंभिक समाज, ठीक है। हमारा समाज जो था ये 4 वर्णों में बटा हुआ था। ब्राह्मण को जिसमें सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था, और शूद्र को सबसे नीच घटिया किस्म का समझा जाता था, और उसको भगवान के पैर से जन्म मिल गया था, ठीक है। और इनको किससे मिला था? मुख से मिला था। बात समझ में आ रहा है? तो इन वर्ण व्यवस्था का खिलाफ कौन आवाज उठाया बच्चा लोग? नयनार तथा अलवार। क्योंकि इनमें देखो, इनमें एक बड़े तबके का लोग जैसे आदिवासी, शूद्र, सब इनको इज्जत नहीं मिलता था, वैल्यू नहीं दिया जाता था, इसको क्षय दृष्टि से, नीच दृष्टि से देखा जाता था। तो ये लोग जो है हिंदू धर्म में नहीं जाना चाहते थे। कोई बौद्ध में चल गए, कोई जैन धर्म में चल गए। तो इसी बीच में ना कई तरह के साधु संत आए, अपना अपना धर्म बनाए और कहा कि हम आ जाइए हमारे धर्म में, ये सब सुविधाएं हैं, जाति पाति नहीं है, भेदभाव नहीं है, सब एक समान मिलकर के रहते हैं। तो लोग उनकी तरफ आकर्षित हुए। और ऊपर से इधर कौन? अलवारों तथा नयनारों ने वर्ण व्यवस्था के खिलाफ क्या कर दिया? आवाज उठा दिया। यानी ब्राह्मण व्यवस्था में निम्न समझे जाने वाले वर्ग जैसे शूद्र, किसको किसको समझा जाता था शूद्र? आप लोगों को हिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ाई भी थे कि शूद्र हो गया सबसे नीची जाति का चंडाल। आप लोग को पढ़ाए थे चंडाल। चंडाल कौन होता था? याद करिए, लेसन 4 या 3 में पढ़ाए थे। चंडाल कौन होता था? जो सबको जलाया जाता था, जो सबको जलाता था, और उसको गांव में रहने की आजादी थी उस समय? नहीं थी, वो बेचारा भटकते रहता था। तो चंडालों को क्या समझा जाता था बच्चा लोग? है ना, मतलब नीच निम्न जात का समझा जाता था। अभी आप लोग को दिमाग में चंडाल कहेंगे तो क्या? गला काटने वाला चंडाल। जबकि चंडाल किसको कहा जाता था? जो जो मुर्दा उर्दा को जलाने वाले को चंडाल कहा जाता था। उसको गांव में आने की आजादी नहीं थी। गांव में जो आता था ना कभी कभी, तो उसको देख करके सब खिड़की तिरकी बंद कर लेता था। यानी मान्यता यह था कि जो चंडाल को देख लिया वो अशुभ हो जाता है, ऐसी मान्यता थी। सोचिए हमारे पुरातन भारतीय समाज में। समझ में आ गया? ब्राह्मण व्यवस्था में। चलिए, तो चंडाल तथा छोटे छोटे वर्ग के शिल्पकार किस अछूत, है ना, मतलब जिस अछूत, सभी ये मतलब ये सब अछूत जाति समुदाय तथा वर्ग के सभी अलवार तथा नयनार के पक्ष में आ गए और उसके अनुयायी बन गए। तो यानी जितने भी अलवार और नयनार थे, ये सब क्या किया? उन अछूतों को और चंडालों को क्या किया? जिसे क्या मिला था, मतलब आजादी नहीं मिल रहा था, उसको निम्न समझा जाता था, तो उसको क्या मिल गया? यहाँ पर क्या मिल गया? आजादी मिल गई। किस धर्म में? अलवारों और नयनारों के वो सामने आ गए और उसका अनुयायी बन गए। यानी शैव धर्म और वैष्णव धर्म में आकर के वो
जुट गए बच्चा लोग। ठीक है, इसके बाद कहता क्योंकि अलवारों तथा नैनारों में सभी जातियों को समान नजरियों से देखा जाता था, वे कोई भेदभाव की नजरिया से उसे कोई नहीं देखता था, यानी सबको क्या देखा जाता था, समान देखा जाता था। तो भैया जहां हमको आजादी मिलेगा, जहां हमको समान हक मिलेगा, हम वही ना जाएंगे। तो यहाँ पर सभी लोग वहां पर से ब्राह्मणवाद को छोड़ करके अलवार और नैनार के पास आने लगे। क्लियर है यहाँ तक? अपनी यात्रा के दौरान अलवारों तथा नैनारों और संतों ने कुछ पवित्र जगह को भी अपने ईश्वर का निवास स्थल घोषित कर दिया। इन स्थलों के बाद में राजाओं ने बड़े मंदिर बना दिए। देखिए अब ये जो नैनार था और जो अलवार था, इसमें भी कुछ महान संत होते थे। नैनार तो बाबू, नैनार किसको कहते हैं? जो शैव धर्म को मानने वाला था। और जितने भी शैव धर्म को मानने वाला नैनार कहलाएगा। जैसे हिंदू धर्म को मानने वाले हिंदू, मुस्लिम धर्म को मानने वाले मुस्लिम, सिख को मानने वाले सिख। समझ में आ गया? तो इस तरह से जो नैनार थे, अलवार थे, तो इनमें साधु संत होता है। जैसे हिंदू धर्म में साधु संत है ना जी, मुस्लिम में कौन होता है? काजी। काजी, आई डोंट नो उस धर्म के बारे में। ठीक है, हाँ उसका बड़ा पद होता है, काजी ही होता है। मे भी आप लोग देख लीजिएगा क्या होता है। ठीक है, इस उनके बारे में हमको ज्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, तो इस धर्म में भी जो बड़े बड़े साधु संत थे, जिसको पवित्र माना जाता था, जिसकी पूजा होती थी, तो वो साधु संत क्या होता था, कहीं यात्रा के दौरान क्या होता था, कहीं यात्रा के दौरान कुछ संत पवित्र जगह पर, जैसे कुछ कुछ जगह ऐसे होते थे जो पवित्र माना जाता था, वहां जाकर के रुक जाता था, वहां अपना समय बिताता था। तो धीरे धीरे वही स्थान को क्या कर दिया गया, पवित्र मतलब ईश्वर का निवास स्थान घोषित कर दिया। यानी जहां वो साधु महात्मा रुकते थे, उसी स्थान को ईश्वर का स्थान कह दिया। और वहां तब राजा महाराजाओं ने बड़े बड़े मंदिर बनवा दिए और उस स्थान को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया, यही भगवान का स्थान है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो बाद में इन तीर्थ स्थलों को क्या कर दिया गया, तीर्थ स्थल से नाम से जाना गया। इन संतों के भजनों को मंदिरों में, अनुष्ठानों में, धार्मिक क्रियाओं में क्या किया जाता था, गाया जाता था, सुनाया जाता था, है ना। इसके बाद कहता है और साथ ही इन संतों की मूर्ति की भी पूजा की जाती थी। बात समझ में आ रहा है? फिर इन संतों की क्या किया, धीरे धीरे मूर्ति का पूजा करने लगा। समझ में आ गया यहाँ पे लोग, और फिर धीरे धीरे इस धर्म पे भी लोग बढ़ने लगे। चलिए इसके बाद आगे समझ लेते हैं हम लोग बच्चा लोग। अब कहता कि भक्ति आंदोलन के क्या कारण थे, क्यों हुआ भक्ति आंदोलन। अभी तक तो हम लोग भक्ति आंदोलन देखे जो दक्षिणी भारत से शुरू हुआ, जिसके अगर हम कहेंगे, अगर मुख्य नेता अगर कहोगे तो शंकराचार्य थे, और श्रेय किसको मिलता है, रामानंद को मिलता है। और अलवार और नैनार भक्ति आंदोलन शुरू किया था, ब्राह्मणवाद का खिलाफ था। तो भक्ति आंदोलन अभी तक में देखे, सूफी परंपरा को देखे, लेकिन क्यों हुआ था, जानने की कोशिश करता है कि भक्ति आंदोलन होने का कारण क्या था। तो पहला है मुस्लिम आक्रमणकारी के अत्याचार। यानी जब चूंकि हम लोग 6वीं शताब्दी से, देखो ये चैप्टर हम लोग कब से पढ़ रहे हैं बच्चा लोग, 6वीं से 18वीं शताब्दी तक पढ़ रहे हैं तब। और वो लोग कब तक शासन किए थे, 16वीं 17वीं तक शासन किए थे। ठीक है, तो 16वीं 17वीं तक शासन किए थे। तो उस समय मुस्लिम का अत्याचार काफी हुआ करता था कई सारे धर्मों पर। तो अलग अलग संत हुए और उसको भाईचारा के नाते, एक करने के नाते कई सारे धर्म भी बना। ठीक है, धर्म एवं जाति का भय। अब आपको पता है कि हमारे पुरातन भारतीय समाज में अलग अलग जाति धर्म बटे हुए थे, 4 वर्ण व्यवस्थाएं थी। तो इनको मिटाने के लिए, इनको दूर करने के लिए भी भक्ति आंदोलन हुआ कि सब ईश्वर का भक्त बन जाओ। इसके बाद इस्लाम का प्रभाव, यानी इस्लाम जो मुस्लिम धर्म था उसका प्रभाव होने लगा। तो जो साधु संत थे कहा कि भैया इसमें तो इस्लाम बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे क्या किया, भक्ति की ओर सभी को लाने का प्रयास किया। क्योंकि हमारे भारतीय समाज में तो देख रहे हो कि सभी में फूट था, आपसी मतभेद था, विवाद था। तो फिर क्या कर किया, इस्लाम का प्रभाव के कारण यहाँ पर जो है भक्ति आंदोलन हुआ। राजनीतिक संगठन, क्या हुआ, राजनीतिक संगठन भी एक कारण था भक्ति आंदोलन का। अब चलिए रूढ़िवादिता समझेंगे बच्चा लोग, है ना। रूढ़िवादिता में यह एक ऐसा विचारधारा है जो पारंपरिक मान्यताओं का अनुकरण तर्क और लॉजिक या विज्ञान के स्थान पर केवल आस्था तथा अपने अनुभवों को आधार पर करता है। यानी रूढ़िवादिता विचार का मतलब ये समझ लो, जो पुराने समय से आ रही जो कोई परंपरा है निभाते रहेगा, जानने का नहीं कोशिश करेगा बाबू फायदा क्या है, घाटा क्या है। अच्छा हमारा दादा किया था हम भी करेंगे, परदादा किया था हम भी कर रहे हैं। वो तो गुलाम भी था, तुम भी हो, नहीं ना। हमारे पूर्वज तो पेड़ का छाल पहनते थे, तुम भी पहनो। रूढ़िवादिता विचार बता रहे हैं। था ना जी अंग्रेज का गुलाम हम लोग के पूर्वज, तुम तो किसी को गुलाम नहीं हो भाई। वो गुलामी में वो कर रहा था, तुम तो आजाद हो।
तो रूढ़िवादिता विचार क्या होता है कि अपनी परंपरा के अनुसार करते रहेगा, विज्ञान और लॉजिक से उसको कोई मतलब नहीं, अपना आस्था का हमारा आस्था है भैया, ऐसे ही करेंगे हम। समझ में आ रहा है? उसको जो परंपरा से चले, रघुकुल रीत सदा चली आई। समझ में आ रहा है? जान जाए पर वचन न जाए, यहाँ पर वही चीज हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये जो है रूढ़िवादिता विचार आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद कहता है कि हिंदुओं की निराशा, यानी जब हिंदू निराश होने लगे, हिंदू अलग अलग धर्मों में ट्रांसफर होने लगे बच्चा लोग, तो फिर क्या हुआ, अलग अलग धर्मों में ट्रांसफर होने लगे, तो भी भक्ति आंदोलन हुआ सभी हिंदुओं को एक करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, हम लोग यहाँ पर चलिए नेक्स्ट चीजें समझ लेते हैं। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य, अब भक्ति आंदोलन हो रहा था लेकिन मकसद क्या था भाई? हम पढ़ रहे हैं तो कोई मकसद होगा ना, हमको इतना नंबर लाना है या ये जॉब निकालना है या ये करना है, तो मकसद क्या है? तो मकसद यही था उनका कि हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार करना। आपको पता है कि समाज में कई तरह की बुराइयां फैली थी, जाति प्रथा ये सब तो था ही, साथ ही साथ वर्ण व्यवस्था था, अलग अलग प्रथा था, सती प्रथा था, बाल विवाह था, ये सब अलग अलग गंदी गंदी प्रथाएं क्या थी, समाज में फैली हुई थी। तो इनमें समाज में क्या करना था? सुधार करना था, और हिंदू धर्म और समाज में सुधार करना था। इस्लाम एवं हिंदू धर्म में समन्वय स्थापित करना था, यानी जो इस्लाम धर्म था वो अलग अपने आप को मानते थे, हिंदू धर्म अलग मानते थे, और इन दोनों में कट्टरपंथी चलते रहता था। तो ये भक्ति आंदोलन का एक और मतलब मकसद था कि इन दोनों में क्या किया जाए, समन्वय स्थापित किया जाए, आपसी भाईचारा और प्रेम स्थापित किया जाए, ये भी एक मकसद था भक्ति आंदोलन का। बात समझ में आ गया? चलिए आगे, भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताएं क्या रही? अब भक्ति आंदोलन हुआ तो इसका विशेषता क्या था? तो बच्चा लोग, एक ईश्वर में आस्था करना। देखिएगा आप लोगों को पूछेगा कि भक्ति आंदोलन की विशेषताएं क्या है, तो हम सिर्फ पॉइंट लिखाए हैं, इसका आप लोग खुद भी यहाँ पर जैसे जो भी हम बता रहे हैं उसको लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है? ये ऐसे पॉइंट डाल करके भारत लिखिएगा, भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। पहला, एक ईश्वर एक आस्था। तो यहाँ भक्ति आंदोलन इसलिए हुआ कि यहाँ पर जो है इस बात पर जोर दिया कि एक ईश्वर और एक आस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग ईश्वर अलग अलग आस्थाएं होगा तो फिर लोगों में क्या होगा, फूट होगा, और फूट होगा तो वो उसका बुराई नहीं सुनेगा, वो उसका बुराई नहीं सुनेगा, वो अपने धर्म को श्रेष्ठ बताएगा, वो अपने धर्म को श्रेष्ठ बताएगा। तो इससे अच्छा भैया एक रहेगा, एक रहेगा तो सब उधरे ना घुसल रहेगा। बात समझ में आ रहा है? और दो रहेगा तो अलग अलग हो जाएगा, ये अपना ज्यादा बल देगा इस पर, हमारा श्रेष्ठ है, ये कहेगा हमारा श्रेष्ठ है। बात समझ में आ रहा है? तो लड़ेगा इस बात पे। बात समझ में आ गया? इसलिए एक बना दिया गया, यानी एक ईश्वर और एक आस्था रहो, सब आपस में मिलजुल करके रहो। इसके बाद बाहरी आडंबर और झूठ का विरोध। अब बाहरी आडंबर बहुत फैला हुआ था, यानी अलग अलग तरह का भेदभाव फैला हुआ था, बाहरी आडंबर फैला हुआ था, झूठ इतना समाज में चलता था कि झूठ पर ही समझो वहां पर चल रहा था। तो इनका विरोध करना भी क्या था, इनका मुख्य मकसद था। सन्यास का विरोध, अब देखो सन्यास का कि कोई साधु महात्मा नहीं बनेगा, सन्यासी कोई नहीं होगा, सब शादी ब्याह कर लो। समझ में आ गया? सन्यास का विरोध किया है ना। भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषता क्या थी? सन्यास का विरोध करना था। ठीक है, क्लियर है? आपको मुक्ति तभी मिल सकती है बाबू, एक ही सूरत पे मुक्ति मिल सकती है, या तो कहा जाता है या तो पूर्ण रूप से साधु बन जाओ, घर छोड़ दो पर्वत पे चल जाओ तभी मुक्ति मिलेगा, या तो शादी कर लो तभी मुक्ति मिलेगा। तो दो ही चीजों से मुक्ति मिलेगा। समझ में आ गया? तो कई सारे लोग शादी वाले रास्ते को अपनाना चाहते हैं, हम जैसे लोग ईश्वर वाले पहाड़ वाले रास्ते को अपनाना आएंगे। समझ में आ गया? चलिए इसके बाद वर्ण व्यवस्था का विरोध। ठीक है, तो इसकी क्या विशेषता थी बच्चा लोग? वर्ण व्यवस्था की भी विरोध करना था, क्योंकि हमारे समाज में अलग अलग तरह के वर्ण, अभी तो बताए थे कि 4-5 वर्ण थे, अलग अलग बांटा हुआ था, तो वर्ण व्यवस्था का भी विरोध करना इसकी विशेषताएं थी। इसके बाद मानव सेवा पर बल देना था। अब मानव की सेवा करो, क्योंकि उस समय मानव बहुत त्राहिमाम थे, प्रताड़ित थे, तो क्या किया इन लोगों का मकसद क्या था कि मानव सेवा पर बल देना था। इसके बाद हिंदू मुस्लिम एकता का प्रभाव की प्रयास किया, यानी इस भक्ति आंदोलन से इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को मिलाने का प्रयास किया, और हद तक मिला भी बाबू, ऐसा नहीं है, हद तक मिला भी है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम जो थे सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए थे, उस समय मुस्लिम शासक भी कुछ कुछ ऐसे शासक थे जो हिंदू के लिए भी अच्छा काम करते थे। जैसे अकबर तुम ले लो, अकबर का नाम सुने हो ना जी, अकबर बीरबल, है ना।
मुस्लिम शासक होते हुए बहुत अच्छा काम किया, सभी धर्मों को वो अच्छे तरीका से मानते थे। ऐसा नहीं है कि सब मुस्लिम मुस्लिम के लिए सोचता है। तो इन्होंने क्या किया, मुस्लिम एकता पर और हिंदू एकता पर बल देने का प्रयास किया। इसके बाद स्थानीय भाषाओं में उपदेश, यानी जो ग्रंथ लिखे जाते थे उस समय, कहा कि नहीं भैया लोकल भाषा में लिखो ताकि सब पढ़ सके। अब हम लिख देंगे जापानीज भाषा, कहेंगे पढ़ो भाई, देखो तुरा ग्रंथ में ये है, पढ़ो। कहाँ से पढ़ेंगे, समझ में आएगा? हमरे भाषा में लिखो, भोजपुरी में, का हो पढ़ पैब है कि नहीं? तबे नु समझ में आई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपना स्थानीय भाषा में उपदेश देने के लिए मतलब ग्रंथ को क्या कहा, लिखने का कहा। इसके बाद समानता की भावना, समानता की भावना यानी सबको समान मानना है, सबको समान अवसर देना है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होगा। कितना अच्छा काम किया था, लेकिन फिर भी अभी हमारे समाज में बाबू ये विषमताएं देखने को मिलती है। अमीर लोग अपने आप को समझेगा कि हम तो सातवें आसमान पे है, गरीब को कुछ समझता ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है? कई चीजें होती है, लेकिन अक्सर देखोगे बाबू, जब उसका कब्र निकलता है तो गरीबे लोग चार कंधा दे करके लेके जाता है। चलिए, दुनिया की सच्चाई यही है ना? चलिए देखते हैं, अक्सर छोटे लोग ही हमारे मदद करने आते हैं, और ऐसे भी हम अपना जीवन में चीज बहुत बार रियलाइज किए हैं कि जो छोटे तबके के लोग होते हैं ना, जो हमसे मतलब जिसको हम निम्न समझते हैं, एक्चुअल में साथ वही देते हैं समय पर, ये मानना पड़ेगा। अमीर लोग तो फोन पे बतियाएगा, अच्छा ऐसे कर लो ना, ऐसे हो जाएगा, मतलब सजेशन देगा। भाई भाई सजेशन का काम नहीं है। अगर मान के चलिए, अगर हमको मजबूरी है, हमको जरूरत है, तो हम पूरा सजेशन लेके क्या करेंगे, साथ तो। समझ में आ गया? चलो, दोस्ती निम्न से भी रखिए, ऐसा नहीं है, निम्न से भी रखिए, हाई क्लास से भी रखिए, ताकि कभी दोनों का उपयोग किया जा सके। समझ में आ गया? तो सभी से दोस्ती रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, शक्तिशाली चोल साम्राज्य। अब देखो, शक्तिशाली चोल साम्राज्य ने ब्राह्मण और भक्ति परंपरा का समर्थन किया, यानी ब्राह्मण को भी समर्थन किया और भक्ति परंपरा को भी समर्थन किया, तथा विष्णु और शिव के मंदिरों का निर्माण हेतु भूमि अनुदान भी दिए। अब देखो, चोल साम्राज्य बहुत होशियार था, है ना? कहा कि फेमस कैसे होना है, ऐसा करो, इधर अलवार सब विष्णु वैष्णव परंपरा है, इसका मंदिर बना दो, इधर शैव परंपरा, इसका भी मंदिर बना दो। अच्छा ब्राह्मण, ऐसा ब्राह्मण दुख हो जाएगा, इसको भी मान्यता दे दो भाई, इसका भी अच्छा काम कर दो। मतलब तीनों से क्या किया, हासिल इकट्ठा कर लिया, यानी सभी लोग इसको क्या मानने लगे, अच्छा मानने लगे। एक कहावत भी है, अगर जिसका कोई दुश्मन नहीं हो, समझो बहुत होशियार और चालाक है। अगर आपका कोई विरोधी नहीं है, या आपको कोई गाली नहीं दे रहा है, मतलब गाली देने का मतलब होता है कि कुछ भला बुरा नहीं कह रहा है, या आपको कोई दुश्मन नहीं है, तो समझिए आप बहुत चालाक है। समझ में आ रहा है? अब देख लीजिए किसका कोई दुश्मन है कि नहीं है, नहीं है तो समझ लीजिए बहुत होशियार है वो। क्योंकि होशियार व्यक्ति का ही दुश्मन नहीं होता, बहुत इतना बुद्धि से चलेगा, वो दूसरे को लड़ा देगा, खुद नहीं लड़ता है। समझ में आ रहा है? इसलिए कहावत की है। तो तीनों को समर्थन किया, और तीनों से क्या प्राप्त कर लिया, अपना ख्याति प्राप्त कर लिया, यानी तीनों के दिलों पे ये राज करने लगा। इसका चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय, यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग, यहाँ हम लिख देते हैं विजयालय, ठीक है, ध्यान रखिएगा, विजयालय। तो चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने की थी, और उसने 8वीं शताब्दी में तंजौर साम्राज्य पर क्या कर दिया था, अधिकार कर लिया था। ठीक है, तंजौर साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था। फिर उसका बेटा, जब ये जो विजयालय का जो बेटा था, वो 870 ईसा पूर्व ईस्वी में फिर वो तंजौर का पर जो है अपना अधिकार किया। ठीक है, फिर ये उन्होंने पल्लवन को भी हराकर एक शक्तिशाली चोल साम्राज्य का क्या किया, उदय किया, नेतृत्व किया यहाँ पर। इसके बाद कहता है कि चिदम्बरम जगह का नाम है, तंजावुर में विशाल शिव मंदिर का भी निर्माण चोल सम्राटों ने किया। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बच्चा लोग, कि पूछेगा कि तंजावुर में किस सम्राटों ने शिव मंदिर की स्थापना की है, तो याद रखिएगा चोल सम्राटों ने। ठीक है, या फिर चिदम्बरम में शिव मंदिर की स्थापना कौन से शासक ने किया था, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, है ना, कि यहाँ पर विजयालय और चोल शासक। ठीक है, इसके बाद कहता है कि अलवार तथा नैनार संत वेल्लाल कृषकों के द्वारा सम्मानित किए जाते थे, इसलिए सम्राटों ने इसका समर्थन पाने का प्रयास किया। तो यहाँ के जो सम्राट थे वेल्लाल कृषक, देखो उस समय क्या था, वेल्लाल कृषक था। अलवार तथा नैनार संत किसको, वेल्लाल कृषक, यानी कृषक जो थे वो काफी फेमस थे, इनको लोग इज्जत दिया करते थे। ये जो अलवार थे और नैनार थे, कहा कि इनको कैसे मिलाया जाए, तो वेल्लाल कृषक के पास गया और अच्छा अच्छा बात बोला, यानी उससे दोस्ती कर लिया। तो अब जो कृषक से दोस्ती कर लिया, तो कृषक को जो सम्मान देते थे
तो अब इनको भी मिलने लगा, तो इनको भी क्या हो गया, सम्मानित किए जाते थे, इसलिए ये इनका समर्थन पाने का प्रयास किया ताकि इनको भी क्या करे, लोग इनके तरफ आकर्षित हो, फिर इनको अपने धर्म में जोड़ा जा सके यहाँ पर। ठीक है, तो सम्राटों ने देवीय समर्थन पाने का वादा किया। अब देखो, सम्राट ने देवीय समर्थन भी पाने का वादा किया और अपनी सत्ता मजबूती के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण भी कराया, साथ ही पत्थर और धातु के बने मूर्तियों को भी उन मंदिरों में रखवाया था। यानी वहां के जो सम्राट थे, समझ में आ गया, ये क्या किया, लोगों का समर्थन पाने के लिए मंदिर का भी निर्माण कराया ताकि लोग उसको ज्यादा महत्व दे, क्योंकि जो जिस धर्म से थे वो उस धर्म को मानने वाले थे। अभी सोच न लो, हम बताते बाबू, धर्म इतना हावी है समाज में, कोई एक बड़ा विशाल जैसे धर्म है, अब उसके बीच में तुम जाओ, थोड़ा पैसे वाले हो, अच्छा जहाँ मंदिर टूटा फूटा, अपना पैसा से मंदिर निर्माण कर दो और अगला साल इलेक्शन में खड़ा हो जाओ, हारेगा कि जीतेगा? समझ आ रहा है? फिर जीत करके उन्हीं लोग का पैसा काट के जेब में रख लो, क्या दिक्कत है? इसी को तो राजनीति कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? अगला 5 साल उसके विकास के लिए पैसा मिलेगा ना जी। तो मंदिर पे जो खर्चा किए है, पहले इन्वेस्ट करो, फिर जेब भरो। दिमाग है ना। चलिए क्लियर यहाँ पर, तो मंदिरों को बनवाया और लोगों का समर्थन पाया यहाँ के सम्राटों ने। बहुत होशियार था बच्चा लोग, तुम लोग को क्या लगता है? इसके बाद चलो स्त्री भक्ति को समझते हैं। अब देखो, कई सारे जो भक्ति थे यानी भक्ति आंदोलन थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही थे, स्त्री को भी क्या था, ऐसा नहीं है कि स्त्री भी भक्ति करती थी। ठीक है, जिसमें आपको मीरा सब के बारे में आपको जानने को मिलेगा। कहता कि अलवार तथा नयनार परंपरा में स्त्री संतों की भी उपस्थिति थी, यानी अलवार और नयनार परंपरा जो था, इसमें जो संत थी, दासियां थी, वो क्या थी, स्त्री भी हुआ करती थी। ठीक है, जैसे अभी तुम देखोगे अपने धर्म में, देखोगे साधु महात्मा तो है, साथ ही साथ कई तरह के देखोगे साध्वी भी हैं जो कथा कहती है, तो स्त्री भक्ति उसी को कहते हैं। ठीक है, कहता अलवारों में अंडाल। अब देखो, अलवारों में यानी अलवार जो धर्म था, अलवारों में अंडाल नामक एक स्त्री थी, स्त्री संत थी, जो भक्ति गीत, मतलब उसका इतना भक्ति लोकप्रिय था, उसको इतना अच्छा से गाती थी, इतना लोकप्रिय थी कि आज भी वो गीत जो है अलवार यानी अलवारों यानी जो है उसमें गाया जाता है, उसको बताया जाता है। किस नामक स्त्री का? अंडाल नामक स्त्री का। तो पूछेगा कि अलवार में कौन सी स्त्री का गीत लोकप्रिय थी, तो याद रखिएगा अंडाल, अ से अलवार, अ से अंडाल, चंडाल मत बोल दीजिएगा। ठीक है, अब कहते हो अंडाल खुद को विष्णु की प्रेमिका मान करके गीत गाती थी। अंडाल नाम की जो स्त्री थी, वो किसकी प्रेमिका मानती थी? विष्णु भगवान की प्रेमिका मानती थी, कहती थी कि हम विष्णु के प्रेमिका है ना। और उसकी प्रेम भावनाओं को छंदों के रूप में क्या करती थी? व्यक्त करती थी, यानी गान गाती थी अच्छे सुर ताल में। समझ में आ गया? और इसकी गीत लोकप्रिय भी थी। चलिए इसके बाद अंडाल की तुलना, अब देखिए कुछ कवि कुछ संत जो थे, अंडाल की तुलना उत्तर भारत की मीरा से की जाती है ना। जो कृष्ण की मीरा थी, यहाँ पर उत्तर भारत की मीरा से करी जाती थी। आप लोग सुने हैं ना, वो एक गीत भी आया है, भूल रहे हैं क्या नाम है गीत का, सुने होंगे वो, मीरा वाला पे ही तो गीत है यहाँ पर, अभी याद नहीं आ रहा है, नहीं तो अभी सुना देते आप लोगों को। समझ में आ गया? अच्छे गायक भी हैं हम, तो समझ में आ गया। तो भारत की मीरा से की जाती है वही मीरा, यहाँ पर मीरा होगा, वही मीरा जो खुद को कृष्ण की प्रेमिका मानती थी, है ना। खुद को कृष्ण की प्रेमिका मानती थी, राधा नहीं, एक मीरा भी थी जो उसके भक्ति में लीन रहती थी बाबू, है ना। मीरा, राधा, रुक्मणी, ये तीन चीज नाम बहुत आएगा, याद रखिएगा। राधा जिससे कृष्ण जी प्रेम करते थे और वो भी प्रेम करते थे, रुक्मणी जिससे शादी हो गया। इतिहास गवाह है कि कभी भी प्रेमी प्रेमी का जोड़ा संपन्न नहीं हुआ है, इसलिए आप लोग भी ध्यान दीजिए इन सब पे। इसके बाद तीसरा, जो मीरा थी, जो ईश्वर कृष्ण को अथाह चाहती थी और उसके भक्ति में वो डूब गई थी, लीन हो गई थी। ठीक है, तो उस वही मीरा का तुलना किससे किया जाता है? अंडाल से किया जाता है। उस मीरा की तुलना किससे किया जाता है? अंडाल से किया जाता है। और कुछ विद्वानों ने तो अंडाल को दक्षिण की भी मीरा कही है, यानी ये कहाँ की थी? दक्षिणी की थी। और ये जो मीरा थी उत्तर भारत की थी, क्योंकि बाबू देखो आपको पता है कि कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा, उत्तर प्रदेश, यूपी में, यूपी उत्तर भारत, यूपी में कृष्ण जी, तो कृष्ण जी का भक्ति यहीं पर ना होगा। तो मीरा कहाँ की थी? उत्तर भारत की। जबकि अंडाल कहाँ की थी? दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया। और वहां पर कुछ लोग कहते हैं ये जो अंडाल थी, ये दक्षिण भारत की मीरा थी। समझ में आ गया? और ये किसको प्रेम करती थी? किसकी प्रेमिका मतलब अपने आप को कहती थी? विष्णु भगवान की। कौन? अंडाल। समझ में आ गया? कुछ विद्वानों ने अंडाल को दक्षिणी का मीरा कहा। नयनार में भी कराईकल, देखो यहाँ पर देखो, नयनार में भी कराईकल
अम्मारियर एक नाम की एक स्त्री थी जो शिव को मानने वाली थी, यानी शिव को वो भी मतलब पसंद करती थी, चाहती थी, मानने वाली थी। इन्होंने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की, है ना। कौन स्त्री थी बच्चा लोग? कराइकल, अम्मायर और इसमें अंडाल। याद रखिएगा बच्चा लोग, ये शिव की उपासना की थी, वो विष्णु की उपासना की थी। समझ में आ गया? हाँ, दो शिव का कहाँ हो गया? ये क्राइकल अमायर के नाम है। ठीक है, बस समझ में आ गया। तो चलिए आज का क्लास हम बच्चा लोग आप लोग को यहीं तक रखते हैं। फिर कुछ और भी परंपराएं थी उनको कंप्लीट करा देंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, है ना। कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम पूरा कवर करा देने का इस चैप्टर को। ठीक है, तो रहने दीजिए विशेष दूसरे दिन।